हेलो एवरीवन, मैं कुंदन कुमार के फॉर केमिस्ट्री चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो आइए हम लोग आते हैं आज के टॉपिक पर। आज का हमारा टॉपिक है IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। हम लोग पिछले दो वीडियो भी ऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर पे डाले हैं, लेकिन वो पहला मेरा वीडियो था वो जनरल ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम लिखने के लिए बताए थे। दूसरा वाला जो मेरा वीडियो था वो में हम बताए थे साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम कैसे लिखते हैं। आज हम लोग बात करेंगे एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम कैसे लिखते हैं। यहाँ एरोमेटिक का मतलब होता है बेंजीन। एरोमेटिक का तात्पर्य है बेंजीन से, जो कि बेंजीन आपको कुछ इस प्रकार से दिखेगा। ये जो हमारे स्ट्रक्चर है ये हमारे बेंजीन कहलाते हैं। इसी से मिलता जुलता एक और हमारे पास स्ट्रक्चर है कुछ इस प्रकार से। ये भी हमारे बेंजीन ही कहलाते हैं। इसी से रिलेटेड मेरे पास एक और स्ट्रक्चर है, ये भी मेरे बेंजीन है। ये भी हमारे क्या है बाबू, बेंजीन। ये भी मेरे बेंजीन है और ये भी मेरे बेंजीन है। एक्चुअली में होता ये है कि जो बॉन्डिंग है ना रेजोनेंस स्ट्रक्चर के कारण घूमता हुआ होता है। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर के कारण जब बॉन्डिंग घूम रहा होता है तो हमें बॉन्डिंग कुछ इस तरह से दिखाई देता है। तो सभी के सभी मेरे बेंजीन हैं। बेंजीन के बारे में आपको कुछ बातें होना चाहिए पता। पहला कि ये वाला पोजीशन इसको हम लोग बोलते हैं पैरा पोजीशन। इसके अपोजिट नीचे वाला जो पोजीशन है इसको भी हम लोग पैरा पोजीशन बोलते हैं। ये जो हमारे पोजीशन है ये हमारे ऑर्थो पोजीशन कहलाते हैं। इसी का अपोजिट ये भी मेरा ऑर्थो कहलाता है। ये वाला पोजीशन मेरा मेटा पोजीशन कहलाता है और ये वाला पोजीशन भी हमारा मेटा पोजीशन कहलाते हैं। तो आपको इसके पोजीशन का नेम याद रखने होंगे कि ऊपर नीचे हमारे पैरे पोजीशन होते हैं, ये दोनों ऑर्थो पोजीशन होता है और ये दोनों मेटा पोजीशन होता है। एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम लिखने के लिए आपको कुछ स्ट्रक्चर को माइंड में ध्यान रखना होगा कि उसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से बनाते हैं। तो सबसे पहला तो ये आपको तीनों बेंजीन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि हम लोग कैसे बनाते हैं। और भी हम कुछ स्ट्रक्चर आपको बना के दे रहे हैं, उसको आप लोग कॉपी में नोट करते चलिएगा। ये तो मेरे बेंजीन का स्ट्रक्चर हो गया। अगर हम बेंजीन में से क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन को निकाल दें। अगर हम लोग बेंजीन में से एक हाइड्रोजन को निकाल दें तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर है ये मेरा कहलाता है फिनाइल। अगर हम लोग बेंजीन में से एक हाइड्रोजन को निकाल कर उसके स्थान पर लगा देते हैं OH, तो ये जो मेरा स्ट्रक्चर है ये मेरा कहलाता है फेनॉल। अगर हम बेंजीन जो स्ट्रक्चर है इस बेंजीन के स्ट्रक्चर में से एक हाइड्रोजन निकाल कर इसके जगह पर CHO लगाते हैं तो ये मेरा कहलाता है बेंजल्डिहाइड। अगर इस बेंजीन में से हम एक हाइड्रोजन निकाल कर उसके स्थान पर COOH लगा दे तो ये मेरा बेंजोइक एसिड कहलाता है। अगर हमारे पास बेंजीन है और उस बेंजीन में से एक हाइड्रोजन निकाल कर उसके स्थान पर लगा देते हैं CH3 तो ये मेरा मिथाइल बेंजीन कहलाता है। इसी को हम लोग टॉलिन भी कहते हैं। ठीक है। अगर हम क्या करें, मेरे पास एक बेंजीन है और इस बेंजीन में से OH हम निकाल लिए, एक हाइड्रोजन निकाल दिए और इसके जगह पर NH2 लगा दिए तो ये मेरा एनिलीन कहलाता है। तो ये हमारे कुछ स्ट्रक्चर हैं जो आप कॉपी में बना लीजिएगा और हमेशा माइंड में सेट रखिएगा। इसके अलावा भी और कुछ स्ट्रक्चर है जो हम आपको बना देते हैं। हमें उम्मीद है कि आप इसको कॉपी में लिख लिए होंगे। तो हम इसके बाद और भी कुछ स्ट्रक्चर हैं जो आपको बोर्ड पे बनाते हैं, आप उसको कॉपी में लिखते चलिएगा, क्योंकि वो सभी स्ट्रक्चर का जब हम लोग आगे नॉमेनक्लेचर कर रहे होंगे तो उसका यूज़ करेंगे। तो सभी स्ट्रक्चर माइंड में होगा तो आपके लिए बेटर होगा। अगर नहीं लिखे हैं तो वीडियो पीछे कर ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और भी मेरे पास कुछ स्ट्रक्चर है। मेरे पास अगर इस प्रकार से है, मेरे पास कोई बेंजीन हो, इसमें से हमने हाइड्रोजन निकाला और इसके जगह पे लगा दिया CH2Cl।
तो ये हमारे कहलाते हैं बेंजाइल क्लोराइड। अगर हमारे पास बेंजीन हो और इसमें हम केवल और केवल CH2 ऊपर में लगाते हैं तो ये हमारे कहलाते हैं बेंजाइल। अगर हमारे पास बेंजीन हो और इसमें से हम ऊपर में ईथर लगा देते हैं OCH3 तो ये हमारा कहलाता है एनिसोल या मिथॉक्सी बेंजीन। इसे हम लोग मेथॉक्सी बेंजीन या फिर एनिसोल कहेंगे। अगर आपके पास कुछ ऐसा कंपाउंड है कि बेंजीन है और ऊपर हमने एक हाइड्रोजन निकाल दिया और इसके जगह पर CO लगा दिया और CH3 लगा दिया तो ये हमारा कहलाता है बेंजोफेनॉन। ये हमारे बेंजोफेनॉन कहलाएंगे। और भी हमारे पास स्ट्रक्चर है। अगर हमने क्या किया कि एक बेंजीन है उसमें से एक हाइड्रोजन लगाकर कोई क्लोरीन लगा दिया तो ये क्लोरोबेंजीन कहलाएगा। अब देखिए यहाँ क्लोरीन लगाए क्लोरोबेंजीन, ब्रोमीन लगाएंगे ब्रोमोबेंजीन, फ्लोरीन लगाएंगे फ्लोरोबेंजीन, आयोडीन लगाएंगे आयोडोबेंजीन हो जाएगा। तो ये कुछ स्ट्रक्चर है जो आपको एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर में मदद करेगा। तो उम्मीद है आप लोग ये सभी स्ट्रक्चर बना लिए होंगे। अब हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि कैसे हम लोग किसी एरोमेटिक कंपाउंड का नेम लिख सकते हैं। तो एरोमेटिक कंपाउंड का नेम लिखने के लिए आप लोग को साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर देखना बहुत जरूरी है। तो आप लोग अगर अभी तक नहीं देखे वो दोनों नोमेनक्लेचर का रूल फर्स्ट और सेकंड वाला वीडियो तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से पहले देख लीजिए, इसके बाद इसको देखिए। तो मेरे पास एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम लिखने के लिए बस दो बात का ध्यान रखना है। पहला तो फर्स्ट वाले वीडियो में हम जो बताए सब चीज़ आपको ये पता होना चाहिए, एल्केन एल्कीन एल्काइन, आपको सिनरिटी टेबल पता होना चाहिए, नंबर ऑफ कार्बन एटम का नेम पता होना चाहिए। इसके साथ में आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपके पास कोई एरोमेटिक कंपाउंड है तो आप ध्यान ये देना है कि कार्बन चेन में कार्बन ज़्यादा है या एरोमेटिक कंपाउंड में कार्बन ज़्यादा है। जिसमें कार्बन की संख्या ज़्यादा होगा, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज़्यादा होगा, या तो कार्बन चेन में या तो एरोमेटिक कंपाउंड में, वही मेरा सीनियर होगा, यानी वो मेरा पेरेंट चेन हो जाएगा, बाकी जो बचेगा मेरा ब्रांच हो जाएगा। अगर हमारे पास कोई ऐसे कंपाउंड है जिसमें कार्बन चेन में कार्बन की संख्या कम है लेकिन उसमें ब्रांच ज़्यादा है तो वो मेरा हो जाएगा पेरेंट चेन, यानी जिसमें ब्रांच ज़्यादा वो पेरेंट चेन, या फिर जिसमें कार्बन नंबर ऑफ कार्बन एटम ज़्यादा वो मेरा पेरेंट चेन। आइए हम कुछ कंपाउंड लेते हैं और उस पर आपको प्रैक्टिस करवाते हैं। मेरे पास ये बेंजीन है और इस बेंजीन के ऊपर लिखा हुआ है CH2 CH2 CH3 और हम आपसे पूछे कि इसका IUPAC नेम क्या होगा। मेरे पास एक और कंपाउंड है, मेरे पास ये है बाबू बेंजीन है और ऊपर में लिखा हुआ है CH2 CH, ऊपर में फ्लोरीन लिख दिया है और CH CH3 और CH3 लिखा है। अब हम दोनों का नेम लिखना स्टार्ट करें तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पेरेंट चेन कौन होगा। ये मेरे एरोमेटिक कंपाउंड पेरेंट चेन होंगे या फिर कार्बन वाले चेन पेरेंट चेन होगा। तो आपको ध्यान देना है कि जिसमें ब्रांच ज़्यादा होगा वो मेरा पेरेंट चेन होगा। तो आप देख रहे हैं ये कार्बन वाले चेन में कितने ब्रांच है, तो एक ही ब्रांच है। अगर हम बोले कि इस बेंजीन वाले में कितने ब्रांच है एरोमेटिक वाले में, तो तब भी बोलेंगे एक ही ब्रांच है। तो ब्रांच तो यहाँ नंबर ऑफ ब्रांच सेम हो गया, तब आपको क्या देखना होगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम। जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा वो मेरा होगा पेरेंट चेन। तो आप देख रहे होंगे इस बेंजीन वाले में कितने कार्बन होते हैं बाबू, बेंजीन में हमारे कार्बन की संख्या होते हैं 6, लेकिन इसमें कितने कार्बन है, तो 1 2 3 कार्बन है। तो ये इसमें बेंजीन वाले में नंबर ऑफ कार्बन आइटम हो गया ज़्यादा, जिसके कारण ये मेरा हो गया पेरेंट चेन और ये जो मेरा है ये मेरा हो गया ब्रांच। अब नेम लिखने का रूल आपको पता है। सबसे पहले हम लोग ब्रांच का नेम लिखते हैं और काउंटिंग करते हैं, वहाँ से जहाँ से ब्रांच लगा होता है तो यहाँ से काउंटिंग कर देंगे 1 2 3 4 5 एंड 6।
1 नंबर पे क्या लगा हुआ है, तो 1 नंबर पे 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए होगा प्रोप। सभी में सिंगल बॉन्डिंग है, ब्रांच है, तो क्या होगा, प्रोपाइल, यानी हो गया 1 प्रोपाइल। इसके बाद इसका नेम तो आप लोग जानते हैं, पहले से बता रखे हैं, क्या होगा, बेंजीन, यानी इसका IUPAC नेम होगा बाबू 1 प्रोपाइल बेंजीन। अच्छा, इसका नॉमेनक्लेचर करें तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि किसमें ब्रांच ज़्यादा है। अगर हम एरोमेटिक कंपाउंड में देखें तो कितने ब्रांच है, तो केवल एक ही ब्रांच है, जो कि ये वाला लगा हुआ है पूरा। लेकिन अगर इस कार्बन चेन में देखें बाबू कितने ब्रांच हैं, तो देखिए एक ये भी ब्रांच है, ये भी ब्रांच है, ये भी ब्रांच है, यानी इसमें ब्रांच की संख्या कार्बन चेन में ज़्यादा है। तो आपको यही ध्यान देना है कि जिसमें ब्रांच की संख्या ज़्यादा होगा वो मेरा पेरेंट चेन होगा। तो इसमें ब्रांच ज़्यादा है तो ये मेरा क्या हो गया, पेरेंट चेन हो गया। अब ये मेरा क्या हो गया, ब्रांच हो गया। अब सभी ये भी ब्रांच और ये भी ब्रांच। अब ब्रांच वाले का आप नेम लिखो तो इसका नेम फ्लोरो लिख रहे होंगे, इसका नेम मिथाइल लिख रहे होंगे, क्योंकि एक कार्बन है ब्रांच में है तो YL। और इसका नाम तो आपको बताए थे कि बेंजीन में से एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं तो ये मेरा फिनाइल हो जाता है। ठीक है, अब नेम लिखना है तो अल्फाबेट के अनुसार लिखते हैं। तो पहले F आएगा, कितना नंबर पे, तो काउंटिंग वहां से जहां से ब्रांचिंग नजदीक है, यहाँ से 1 नंबर पे ब्रांचिंग, यहाँ से 2 नंबर पे ब्रांचिंग, तो काउंटिंग इस तरफ से हो जाएगा 1 2 3 और 4। काउंटिंग कीजिए तो पहले F नंबर आएगा, 2 नंबर पे हो जाएगा फ्लोरो। फिर कौन आएगा, M आएगा, कितना नंबर पे, 3 नंबर पे, तो 3 नंबर पे हो जाएगा मिथाइल। फिर कौन आएगा बाबू, तो फिनाइल आएगा, कितना नंबर पे आएगा, तो 1 नंबर पे आएगा, तो 1 नंबर पे हो जाएगा फिनाइल। और इसके बाद लास्ट में नंबर ऑफ कार्बन एटम लिखेंगे, कितने कार्बन है, 4 कार्बन है पेरेंट चेन में, तो 4 कार्बन के लिए हम लोग लिखेंगे ब्यूट, और सभी में है सिंगल बॉन्डिंग तो लिखेंगे N, यानी इसका नेम होगा 2 फ्लोरो 3 मिथाइल 1 फिनाइल ब्यूटेन। तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आया होगा कि हम आपको बताने का बस इतना सा कोशिश किए हैं कि अगर आपके कार्बन की संख्या जिसमें ज्यादा होगा वो होगा पेरेंट चेन, या फिर जिसमें ब्रांच ज्यादा होगा वो होगा पेरेंट चेन। पहले आपको ध्यान देना है ब्रांच का, जिसमें ब्रांच ज्यादा वो पेरेंट चेन, और जिसमें ब्रांच कम वो मेरा ब्रांच हो जाएगा। और इसमें देखिए नंबर ऑफ कार्बन एटम था कम, तो ये मेरा ब्रांच हो गया, ये मेरा हो गया पेरेंट चेन। ओके, कंफ्यूजन हो जाते हैं आप लोग ये छोटे छोटे बातों में, हम क्या बोल रहे हैं, तो बस इतना ही बोल रहे हैं बाबू कि अगर नंबर ऑफ ब्रांच ज़्यादा जिसमें होगा वो मेरा पेरेंट चेन होगा, और दूसरा बात ये बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ कार्बन एटम जिसमें ज़्यादा होगा उसमें हमारा वही पेरेंट चेन होगा। लेकिन ध्यान ये देना है कि पहले हम लोग नंबर ऑफ ब्रांच देखेंगे। मेरे पास और भी कुछ कंपाउंड है, आप इस तरह से देख सकते हैं। CH2 CH3 CH3 F। अब हम आपसे पूछे इसका IUPAC नेम बताइए, तो आप कार्बन वाले देख रहे हैं तो इसमें 2 ही कार्बन है, ब्रांच एक ही है, लेकिन ये बेंजीन वाले में कितने ब्रांच है बाबू, तो इसमें ब्रांच हैं 3। अब हम लोग काउंटिंग कहाँ से करेंगे, 3 ब्रांच है तो काउंटिंग कहाँ से करेंगे, तो पहले इसका नेम लिखिए। इसमें 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए ईथ होगा, ब्रांच में है इसलिए लगाएंगे YL, यानी ये हो गया इथाइल। ये मेरा है फ्लोरो और ये मेरा है मिथाइल। अब बताइए सभी में अल्फाबेट में सबसे पहले कौन आएगा बाबू, E आएगा, तो हमारा काउंटिंग स्टार्ट यहीं से होगा, यानी 1 नंबर यहाँ हो जाएगा। इसके बाद हम लोग काउंटिंग इस तरफ से करें या इस तरफ से करें, तो देखेंगे ब्रांच किस तरफ से नजदीक है, जिस तरफ से नजदीक होगा काउंटिंग उस तरफ से। तो इस तरफ से करते हैं तो 2 नंबर पे आ जा रहा है, इस तरफ से 2 3 नंबर पे आ रहा है, तो नजदीक इस तरफ से हो गए तो काउंटिंग इस तरफ से कर देंगे, 2 3 4 5 और 6। अब नेम लिखना तो आप लोग जानते हैं अल्फाबेट के अनुसार, तो 1 नंबर पे हो जाएगा इथाइल, फिर 2 नंबर पे हो जाएगा फ्लोरो, फिर 5 नंबर पे होगा मिथाइल, और फिर क्या होगा, ये मेरे बेंजीन है तो इसका नेम लिख देंगे बेंजीन। आई थिंक आपको ये भी बात समझ में आया होगा। कुछ कंपाउंड और लेते हैं, जैसे मेरे पास कंपाउंड है
ये मेरे कंपाउंड है, हम पूछे इसका आईयूपीएसी नेम बताइए, तो आप बताइए ये एरोमेटिक वाले में नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है या इसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है, तो कहिएगा इसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है। लेकिन ब्रांच किस में ज्यादा है बाबू, तो आप कार्बन वाले में देख रहे हैं 2 ब्रांच, एक ये भी ब्रांच है, एक ये भी ब्रांच है। तो आपको हम बोले हैं कि सबसे पहले आपको ब्रांच को ही देखना है, इसमें 2 ब्रांच है, इसलिए ये मेरा हो गया पेरेंट चेन, ये दोनों मेरा हो गया ब्रांच। आप नेम लिखना स्टार्ट कीजिएगा, तो काउंटिंग किस तरफ से, तो काउंटिंग उस तरफ से जिस तरफ से ब्रांचिंग नजदीक, इस तरफ से भी 1 नंबर पे ब्रांच, इस तरफ से भी 1 नंबर पे ब्रांच। अब दोनों 1 नंबर पे है तो हम लोग काउंटिंग किस तरफ से करें, तो जिस तरफ से एरोमेटिक कंपाउंड लेंगे होंगे काउंटिंग उस तरफ से कर देंगे, तो 1 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। काउंटिंग करने के बाद हम लोग नेम लिखना स्टार्ट करेंगे बाबू, तो इसका नेम है साइक्लो, 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल, कैसे लिखे आपको पता है, पिछले साइक्लो वाला कंपाउंड देखें। और ये मेरा है फिनाइल, तो अल्फाबेट के अनुसार पहले सी आएगा, कितना नंबर पे, 2 नंबर पे, तो 2 नंबर पे हो जाएगा साइक्लो ब्यूटाइल, और 1 नंबर पे हो जाएगा फिनाइल, और 2 कार्बन के लिए ईथ होगा और सिंगल बॉन्डिंग के लिए एएनई होगा, यानी 2 साइक्लो ब्यूटाइल 1 फिनाइल इथेन इसका आईयूपीएसी नेम होगा। इसी तरह से और भी कुछ कंपाउंड को आप देख सकते हैं जो आपको ध्यान रखना होगा। ये सभी कंपाउंड को आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपको दिक्कत नहीं होने वाला। मेरे पास है कंपाउंड ये मेरे पास कंपाउंड है, इसका लिखना है आईयूपीएसी नेम। आईयूपीएसी नेम लिखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले लॉन्ग चेन चुनेंगे। तो लॉन्ग चेन चुनने के लिए आपको ब्रांचिंग देखना होगा कि किस में ज़्यादा है, तो आप देख रहे हैं कार्बन वाले चेन में ब्रांचिंग ज़्यादा है, तो ये मेरा हो गया बाबू लॉन्ग चेन, यानी ये मेरा हो गया पेरेंट चेन। पेरेंट चेन चुनने के बाद काउंटिंग वहाँ से जहाँ से एरोमेटिक कंपाउंड, तो एरोमेटिक कंपाउंड तो देख रहे हैं, लेकिन हमारा 1 नंबर पे ब्रांचिंग है, इस तरफ से हम लोग काउंटिंग उस तरफ से करते हैं जिस तरफ से ब्रांचिंग नजदीक, तो इस तरफ से 1 नंबर पे ब्रांचिंग है, इस तरफ से 2 नंबर पे ब्रांचिंग है। अगर ये भी यहाँ रहता तो हम लोग फिर इस तरफ से काउंटिंग करते, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड है, ये मेरा साइक्लो कंपाउंड है, तो यहाँ पे तो 1 नंबर पे ही आ जा रहा है, इसलिए काउंटिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 और 4। काउंटिंग करने के बाद नेम लिखेंगे तो 1 नंबर पे लगा हुआ है क्या, साइक्लो और ब्यूटाइल, 4 कार्बन है ना, 1 2 3 4, तो 4 कार्बन के लिए ब्यूट लिखे, ब्रांच है इसलिए वाईएल लिखे। अब हमारे पास और क्या है, तो देख रहे हैं 2 नंबर पे और 3 नंबर पे, 2 नंबर और 3 नंबर दोनों पे क्या लगा हुआ है, दोनों पे लगा हुआ है फिनाइल, तो हम लोग क्या कर देंगे, डाई फिनाइल कर देंगे। 2 फिनाइल हो गया, इसलिए क्या लिख दिए बाबू, डाई फिनाइल लिख दिए। इसके बाद लॉन्ग चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम 4 है, तो 4 के लिए हम लोग लिखते हैं ब्यूट, और सिंगल बॉन्डिंग के लिए एन, यानी इसका नेम हो जाएगा 1 साइक्लोब्यूटाइल 2 3 डाई फिनाइल ब्यूटेन। मेरे पास एक और कंपाउंड है कुछ इस तरह से, CH3FCl Br C2H5OH। अब इसका हमको क्या करना है, नेम लिखना है। तो इसका हम लोग काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करें, ये बात तो आप समझ रहे होंगे कि ये मेरा लॉन्ग चेन होगा। काउंटिंग कहाँ से, तो ये फंक्शनल ग्रुप है, जहाँ से फंक्शनल ग्रुप लगा होगा काउंटिंग वहीं से कर देंगे, तो ये यहाँ 1 नंबर पे काउंटिंग हो जाएगा। अब हम लोग इस तरफ से काउंटिंग करें या इस तरफ से काउंटिंग करें, तो इसका नेम लिखेंगे तो इथाइल लिखेंगे, क्योंकि 2 कार्बन है और ब्रांच है तो वाईएल इथाइल। इस तरफ काउंटिंग करेंगे तो यहाँ 1 कार्बन है, 1 कार्बन के लिए मीथ लिखेंगे, और ब्रांच में है तो वाईएल। अब देखो अल्फाबेट में पहले ई आ रहा है, यहाँ अल्फाबेट में पहले एम आ रहा है, तो जिस तरफ से अल्फाबेट पहले आएगा काउंटिंग इस तरफ, तो ई पहले आएगा, तो वो होगा 2 3 4 5 और 6। अब नेम लिखेंगे सभी का अल्फाबेट के अनुसार, तो अल्फाबेट में सबसे पहले नेम किसका आएगा, तो बी ब्रोमो का आएगा। कितना नंबर पे है, तो 3 नंबर पे, तो 3 नंबर पे हो जाएगा बाबू ब्रोमो। फिर किसका नेम आएगा, तो ये क्लोरो का आएगा, सी का आएगा। कितना नंबर पे है, 4 नंबर पे है, तो 4 नंबर पे हो जाएगा क्लोरो। फिर किसका नेम आएगा, तो ये इथाइल का आएगा। कितना नंबर पे है, 2 नंबर पे, तो 2 नंबर पे हो जाएगा इथाइल।
इसके बाद कौन आएगा, इथाइल के बाद ई के बाद एफ आएगा, कितना नंबर पे, 5 नंबर पे, तो 5 नंबर पे हो जाएगा फ्लोरो। इसके बाद एफ के बाद कौन आएगा, तो ये मेरे मिथाइल बच रहे हैं, कितना नंबर पे, 6 नंबर पे, तो 6 नंबर पे हो जाएगा मिथाइल। और ये स्ट्रक्चर किसका है, तो ये स्ट्रक्चर है फिनॉल का, तो ये मेरा हो जाएगा फिनॉल। ये मेरा क्या हो जाएगा, फिनॉल हो जाएगा। तो ये आपको स्ट्रक्चर क्लियर है, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, क्योंकि अगर आप लोग प्रैक्टिस करते हैं तो फिर कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। इसको आप प्रैक्टिस कीजिए। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कुछ स्पेशल एरोमेटिक कंपाउंड, जैसे बाईसाइक्लो का हम लोग कैसे नेम लिखेंगे, एस्पायरो का नेम कैसे लिखेंगे, ये कुछ स्पेशल जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम लिखना होता है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो लेट्स सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विथ फ्रेंड्स। थैंक यू।